लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में इंडिया गठबंधन ने रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए कुछ मुद्दों में एनडीए को घेरने में वो सफल साबित हुई है। क्या है वो मुद्दे जिन पर सरकार को सफाई देनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रमण हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दिन रात एक कर दे रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेंट सभी लेवल पर वो काम कर रही है। हालांकि जिस तरह पहले 2 फेज की वोटिंग में रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत आशाजनक। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला आना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीट हासिल करना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि कुल उम्मीदवारों में करीब 86% कैंडिडेट हर हाल विजयी हों। पर अभी जो सिचुएशन बन रही है उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए यह टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किलें बनती जा रही, जैसे कि आरक्षण खत्म करने वाली सरकार। विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया है। संविधान बचाओ नारे का मुद्दा बन जाना अचानक पिछले 15 दिनों में देश में संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों से होने लगी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके, और उधर राजपूतों की नाराजगी। राजपूत बीजेपी के हार्ड कोर वोटर रहे हैं, पर इस बार गुजरात, राजस्थान और यूपी में इस समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बाहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाले शहर रहे। शायद इसी का सबसे बड़ा ये सबूत है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया।